Social science, chapter 7, life in the desert. In chapter 5, you have seen that water means life to plants, animals and people. चैप्टर 5 में आप देख चुके हो, पढ़ चुके हो कि जो वाटर है उसका मतलब ही जीवन है, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए और लोगों के लिए. इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक. और लोगों के लिए ऐसी जगह पर जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है जहां पे पानी पीने का ना हो. वेयर देयर इज नो ग्रास फॉर देयर कैटल टू फीड ऑन. और जहां पे उनके कैटल्स के लिए चारा ना हो, उस जगह पर भी उनका जीवन क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है. एंड वेयर देयर इज नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो. और ऐसी जगह जहां पे फसल उगाने के लिए भी पानी ना हो. तो यहाँ पे सीधी सीधी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डेजर्ट्स की. डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान वाली जगह जहाँ पे रेती रेत होती है, वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है. ठीक है, वहां पानी आपको आसानी से नहीं मिलता. वहां जमीन में खोदना पड़ता है बहुत गहराई तक, तब जाके पानी मिलता है. और वो भी जरूरी नहीं कि उस जगह पर पानी मिले. ठीक है, वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स, in some places as hot as fire and some as cold as ice. तो अब हम सीखेंगे कि दुनिया में ऐसी जगह जहां पर जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जैसे कि या तो बहुत ज्यादा ठंड हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो, तो लोग उस जगह पर कैसे रहना सीख लेते हैं, किस तरीके से वो सरवाइव करते हैं. ठीक है, दीज आर द डेजर्ट्स एरिया ऑफ द वर्ल्ड. अब ये ऐसी जगह होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं. These are characteristic by low rainfall. डेजर्ट की पहचान क्या है, जहां पे कम बारिश हो, scanty vegetation and extreme temperatures. और जहां पे जो वेजिटेशन हो वो भी आपको आसानी से नजर नहीं आएगा, और वहां पे जो टेम्परेचर्स होंगे वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होंगे, या तो बहुत ज्यादा गर्म या तो बहुत ज्यादा ठंडे. डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट. और टेम्परेचर के आधार पर दो प्रकार के आपके डेजर्ट होते हैं. एक तो हॉट डेजर्ट होता है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और एक कोल्ड डेजर्ट होता है जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है. द पीपल इनहैबिट दिस लैंड वेयर एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. और जो लोग होते हैं वो इन जगहों पर, ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पे उनको थोड़ा बहुत पानी मिल जाए, ताकि वो अपने एग्रीकल्चर के कार्य कर सके, कृषि से जुड़े हुए कार्य कर सके. ठीक है, द हॉट डेजर्ट सहारा. सहारा के बारे में पढ़ेंगे, हॉट डेजर्ट है. ठीक है, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड मैप देखो. एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. तो जो सहारा है वो अफ्रीका में है. ठीक है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, उनमें से अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा. द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. और सहारा डेजर्ट ने नॉर्थ अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से में ये फैला हुआ है. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. और दुनिया का ये सबसे बड़ा डेजर्ट है. It has an area of around 8.54 million स्क्वायर किलोमीटर. और जो आपका सहारा डेजर्ट है नॉर्थ अफ्रीका में, उसका जो एरिया है कितना है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. क्या आपको पता है जो इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 3.2 स्क्वायर किलोमीटर है. तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि सहारा डेजर्ट कितना बड़ा होगा. द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज. और जो सहारा डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज को छूती है. दीज आर अल्जेरिया, छड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, तुनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा. और ये देश हैं जिनके अभी नाम लिए हैं, इनसे जो है सहारा डेजर्ट छुआ हुआ है, इनसे टच होता है सहारा डेजर्ट इन सारे देशों से. When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. जब भी आप डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आती है, सैंडी सैंड. हर जगह मिट्टी ही मिट्टी टाइप है ना. बट बिसाइड द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स, पर हर जगह रेती रेत नहीं फैली होती. दैट सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद, देयर आर आल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यू. यहाँ पर आपको जो है ग्रेवल प्लेन्स दिखाई देंगे, मतलब कंकड़ पत्थर वाली जगह दिखाई देंगी, प्लेन जगह होगी. और एलिवेटेड प्लेट्यू, और थोड़े ऊंचे ऊंचे प्लेट्यूज भी आपको नजर आएंगे विद बेयर रॉकी सरफेस. जिनकी जो सरफेस होती है प्लेट्यू की, वो कैसी होती है, रॉकी होती है सरफेस. ठीक है, एकदम खाली बंजर होती है, खाली होती है,
और कैसी होती है, रॉकी सरफेस होती है, चट्टानी सरफेस होती है। प्लेट्यू क्या होता है, देखो जो पर्वत होते हैं वो ऐसे होते हैं आपके ना, यूं करके ऊंचे, जो आपके माउंटेन्स हैं। प्लेट्यू कैसे होते हैं, ऐसे करके टेबल की तरह, यहाँ से एकदम से खाई आएगी और यहाँ की जमीन एकदम यूं होगी, प्लेन होगी, थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा, मगर जैसे पर्वत यूं एकदम ऊंचाई पे होते हैं वैसे नहीं होते, वो एकदम यूं करके होते हैं। आगे जमीन वहां पे लोग रहते हैं, और यहाँ पे एकदम से खाई, और दूसरा प्लेट उसके बगल से यूं निकलेगा, ठीक है। दीज रॉकी सरफेसेस में बी मोर देन 25 मीटर हाई एट सम प्लेसेस, और ये जो रॉकी सरफेसेस हैं, ये प्लेट्यू के ऊपर जो रॉकी सरफेसेस हैं, ये 2500 मीटर ऊंचे भी होते हैं वहां पर सहारा डेजर्ट में। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्क्रॉचिंग हॉट एंड पार्ची ड्राई। वहां का जो क्लाइमेट है कैसा, बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा शुष्क है, ड्राई है, सूखा है, मतलब हवा में नमी नहीं है। इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन, यहाँ पे बारिश बहुत कम समय के लिए होता है, रेन का जो सीजन होता है छोटा सा होता है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, यहाँ के जो स्काई है वहां पे बादल नहीं होते और एकदम साफ रहते हैं। अगर बादल होंगे तो यानी कि उस जगह पे बारिश होती है ठीक ठाक। हेयर द मॉइस्चर इवापोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, और यहाँ पे मॉइस्चर जितना बनता नहीं है, हवा में पानी जितना आता नहीं है, उससे जल्दी वो भाप बन के उड़ जाता है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, the temperature during the day may soar as high as 50 degree Celsius, heating up the sand and the bare rock। यहाँ पे जो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठीक है। जो मिट्टी होती है, सैंड होती है, पूरी गर्म हो जाती है। जो रॉक्स वाली चट्टानी सरफेस हैं वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। विच इन टर्न रेडिएट्स हीट, और गर्म होने के बाद ये मिट्टी या ये चट्टाने क्या करती हैं, रेडिएट करते हैं हीट को, मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, और जिसकी वजह से जब ये हीट रेडिएट होती है चट्टानों से या मिट्टी से, तो वो अपने आसपास की सारी चीजों को गर्म कर देती है। द नाइट में बी फ्रीजिंग, और यहाँ पे जो नाइट होती है वो कैसी होती है, एकदम फ्रीजिंग होती है, जमाने वाली ठंड होती है। विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री, और टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास होता है। तो सोचो दिन में एकदम गर्मी, बंदा पसीने पसीने, पसीने भी तो नहीं आएंगे, मॉइस्चर नहीं है, एकदम सूखी गर्मी है, ठीक है, और रात को एकदम ठंड, एक ही दिन में। फ्लोरा एंड फौना, वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम्स एंड अकासिया। यहाँ पे जो वेजिटेशन है उनमें क्या क्या आते हैं आपके, कैक्टस के प्लांट आते हैं, डेट्स के आते हैं, पाम्स के आते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। इन सम प्लेसेस देयर आर ओआसिस, और यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे ओआसिस हैं। ओआसिस क्या होते हैं, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी होता है और आसपास की जगह कैसी होती है, हरी भरी होती है। ग्रीन आइसलैंड विद डेट पाम सराउंडिंग देम, ओआसिस यहाँ पे जो है एकदम हरे होते हैं, आइसलैंड होता है, और वहां पे आपको किसके पेड़ नजर आएंगे, डेट पाम के पेड़ नजर आएंगे। कैमल्स, हाइना, जैकॉल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज लिविंग है। और यहाँ पे मुख्यतः किस प्रकार के आपको जो है ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को मिलेंगे। स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज कौन सी, कैमल्स की, हाइना की, जैकॉल्स, फॉक्सेस देखने को मिलेंगे, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू वगैरह देखने को मिलेंगे, और सांपों की तो बहुत ज्यादा वैरायटी होती है यहाँ पे, लिजार्ड्स वगैरह होते हैं, छिपकली वगैरह होती है, ठीक है। पीपल, द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल। हालांकि वहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा है, एकदम या तो बहुत ज्यादा गर्म है दिन के समय या फिर रात के समय बहुत ज्यादा ठंड है, मगर फिर भी वहां पे बहुत अलग अलग ग्रुप, लोगों का ग्रुप रहता है, अलग अलग प्रकार के लोग, जनजाति आप कह सकते हो, उसके लोग रहते हैं, आदिवासी टाइप के। हुज परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज, जो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। अमंग दम आर द बेडुआनीज एंड टुआरेग्स, और जिनमें जो जनजाति उनमें कौन कौन आते हैं, बेडुआनीज आते हैं, टुआरगेज आते हैं। दीज पीपल are nomadic tribes rearing livestock such as goat, sheep, camels and horses। और ये जो लोग होते हैं नोमैडिक होते हैं, नोमैडिक मतलब घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, एक जगह पे नहीं रहते, अपने जानवरों को लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं। जानवर भी ये किस प्रकार के पालते हैं, बकरी, भेड़, कैमल्स, हॉर्सेस वगैरह हैं। These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles।
और इन जानवरों से इन्हें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। और इनकी चमड़ी से ये क्या क्या बनाते हैं? आपने पढ़ा भी, क्या पढ़ा? एक तो ये बेल्ट वगैरह बनाते हैं, स्लीपर्स वगैरह बनाते हैं, वाटर बोतल वगैरह बनाते हैं। उनके बालों से क्या? हेयर इज यूज फॉर मैट्स, उनके बालों से मैट वगैरह बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं और ब्लैंकेट वगैरह बनाते हैं जानवरों के बालों से। दे वेयर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। और एक खास प्रकार का कपड़ा होता है इनके पास, चोला होता है, जिसको ये किस लिए यूज करते हैं? ये पहनते हैं ताकि ये डस्ट स्टॉर्म से या फिर हॉट विंड से बच सके, गर्म हवाओं से और डस्ट का जो स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, उससे बच सके। द ओआसिस इन द सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। और जो ओआसिस हैं सहारा के और नील वैली के मिलकर के, वो जो है इजिप्ट में जो आपके सहारा के और नील वैली के जो ओआसिस हैं, वो सपोर्ट करते हैं वहां की पॉपुलेशन को सेटल होने में, ताकि लोग वहां पर रह सकने योग्य, वहां इन ओआसिस की जैसे जगह बन जाती है। ओआसिस में क्या होता है? पानी होती है, हरियाली होती है, ऐसी जगह पे ही लोग रहते हैं। पानी नहीं होगी, हरियाली नहीं होगी, तो लोग ऐसी जगह पे बहुत कम रहते हैं। ठीक है, सरवाइव नहीं कर पाएंगे ना। सीन्स वाटर इज अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबल है। द पीपल ग्रो डेट पाम्स, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं क्या ग्रो करते हैं? डेट पाम्स करते हैं, खजूर बोलते हैं ना, खजूर के पेड़ वगैरह। क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स आर आल्सो ग्रोन। और यहाँ पे जो है पानी की अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फसल उगाई जाती हैं। किस चीज की? राइस, व्हीट, बार्ले और बीन्स की। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। और जो इजिप्शियन कॉटन है, जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी यहाँ पर क्या होता है? ग्रो किया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया। और यहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट है द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, ये भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट। और अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। ये अपने आसपास के जो सहारा डेजर्ट है, इसको क्या लगातार बदलते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। जैसे नदियां वगैरह ले आ रहे हैं, सिंचाई के लिए पानी वगैरह का सारा सुविधा वगैरह बना रहे हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स वगैरह भी सही से कर रहे हैं। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। और यहाँ पे जो मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है और यूरेनियम पाया जाता है सहारा डेजर्ट में। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। और यहाँ का जो लैंडस्केप है, कल्चरल लैंडस्केप सहारा डेजर्ट का, वो भी लगातार बदलता जा रहा है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बदलाव आने लगे। ग्लीमिंग ग्लास cased office buildings tower over Moscow and super highways crisscross the ancient camel paths। और ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग टावर्स ओवर मॉस्को के आसपास यहाँ पे ये चीजें बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती हैं, ऑफिस के लिए बनाई जा रही हैं। सुपर हाईवेज बनाए जा रहे हैं, जिन्होंने अब ऊंटों का जो रास्ता था उसकी जगह पे ले लिया है ना। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स, यहाँ पे जो ट्रक्स यूज हो रहे हैं कैमल्स की जगह। इन द सॉल्ट ट्रेड, नमक के व्यापार में, अब पहले नमक का व्यापार यहाँ पे जो है कैमल्स का इस्तेमाल करके किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था ऊंट के सहारे। पर अब किसने ले लिया ऊंट की जगह? ट्रक वगैरह ने ले लिए। टुअरेग्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। और यहाँ पे जो जनजाति टुअरेग्स पाई जाती है, वो अब जो है क्या करने लगी है? जो भी वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको गाइड करते हैं, उस जगह के बारे में सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको इधर उधर घुमाते हैं ना। गाइड का जो भी काम होता है वो सब करते हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। और ज्यादा से ज्यादा जो नोमैडिक घुमक्कड़ जो ये लोग थे, अब वो क्या कर रहे हैं? वो शहरी जीवन को अपना रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, ऑयल और गैस ऑपरेट, जो भी वहाँ पे ऑपरेटर्स वगैरह के जॉब मिल जाए उनके, वहाँ पे फैक्ट्री, ऑयल या जो गैस की फैक्ट्रीज हैं जो भी हैं, ठीक है, वहाँ पे ये अब जॉब ढूंढने लगे। पहले ये क्या करते थे? जानवरों को पालते थे, घूमते रहते थे, अब वो जॉब की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, अब हम पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में, जो इंडिया में है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है।
लाइंग इन द ग्रेट हिमालय, जो ग्रेट हिमालय के पास जगह है लद्दाख, वहां पे। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ईस्ट की साइड पड़ेगा। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जांस्कार माउंटेन्स इन द साउथ इंक्लूजेस इट, और जो लद्दाख का ये जो डेजर्ट है, ये काराकोरम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और जो कौन सी जंस्कार माउंटेन्स की रेंज है, श्रृंखला है, उनके उनसे घिरा हुआ है, उनके बीच में है। ठीक है, ये वाला क्या चीज, डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट जो है ये लद्दाख का, ये कहाँ पे है, काराकोरम जो रेंज जा रही है, और दूसरी साइड से कौन सी रेंज जा रही है, जंस्कार माउंटेन्स की रेंज जा रही है, उनके बीच में है ये कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, लद्दाख से बहुत नदियां निकलती हैं, इंडस बीइंग द मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग देम, जिनमें से इंडस, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस है। द रिवर्स फॉर्म डीप वैलीज एंड गॉर्जेस, और यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो क्या बनाते हैं, बहुत गहरी घाटियां बनाते हैं, डीप वैली बनाती हैं, और गॉर्जेस, गॉर्जेस क्या होता है, गॉर्जेस जो एक घुमावदार मोड़ ले लेता है ना जब नदी, तो उसको गॉर्ज बोलते हैं। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में आपको ग्लेशियर्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द गांगरी ग्लेशियर, एग्जाम्पल के लिए मैंने बता रखा है, वहां पे कौन सा ग्लेशियर देखने को मिलेगा आपको, गांगरी। कौन सा देखने को मिलेगा लद्दाख में, गांगरी। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम, और यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, वो जो है 3000 मीटर से लेकर के 8000 मीटर तक है। कारगिल के आसपास का जो एरिया वो 3000 मीटर ऊंचे तक है, तो काराकोरम का कितना है, 8000 मीटर तक है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, और क्योंकि बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे ये आपका पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी कैसा है, बहुत ज्यादा ठंडा है और शुष्क है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, और यहाँ पे जो हवा होती है बहुत ज्यादा पतली है, पतली है मतलब हवा ज्यादा नहीं है, और जिसकी वजह से जो सूरज की किरणें पड़ती है एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं, और आपको वो गर्मी, वो तपिश जो है सूरज की, वो बहुत ज्यादा तेजी से महसूस होगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप धूप में खड़े तो आपको वो तेज उतनी चुभेगी नहीं, मगर वहां पे जाओगे ना, भले ही वहां पे कितनी भी ठंड हो, मगर सूरज की जब रोशनी आप पर पड़ेगी तो आपको बहुत ज्यादा चुभेगी, वो चिड़चिड़ापन कर देगी आपको। चिड़चिड़ापन तो क्या ही करेगी, मगर आपको गर्म लगेगा, वो तपिश लगेगी वहां। ठीक है, द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्रीज, वहां पे जो दिन के समय का जो टेम्परेचर होता है गर्मियों में, वो कितना होता है, 0 डिग्री से ऊपर होता है। एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो -30 डिग्री, और दिन में ही देख लो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, एकदम ठंडा, तो रात को तो और ज्यादा वहां पे ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर गिर जाता है -33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर, विंटर्स के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ठंड होती है। व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय सर्दियों के टाइम पे ज्यादातर समय जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना ठंडा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आती है बर्फ जमना, बर्फ जम जाता है। 0 डिग्री पे शुरू होती है बर्फ जमना, और 0 डिग्री से ऊपर जाती है बर्फ जम जाएगी, तो -40 पे सोचो कितना जाएगा। एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयस, क्योंकि ये हिमालय के रेन शेडो वाले एरिया में पड़ता है, देयर इज लिटिल रेनफॉल, तो यहाँ पे बारिश कम होती है। एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, यहाँ पे जो पूरे साल भर में बारिश होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर के करीब होती है। मतलब अगर पूरे साल भर की अगर बारिश इकट्ठी कर लेंगे ना, तो 10 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना फुट्टे के लगभग इतना होता है, 15 सेंटीमीटर का तो होता है, तो इतना सारा पानी इकट्ठा करेंगे और वहां पे फैला देंगे तो इतना ऊंचाई भर पाएगा बस, समझ गए। सेंटीमीटर का मतलब जमीन से इतनी ऊपर तक ही, जैसे बाल्टी में इतना पूरा बाल्टी भरोगे तो पूरा भर जाएगा, मगर अगर इतनी भरोगे 10 सेंटीमीटर तक, तो वहां पे पूरे साल भर में इतना होता है कि अगर उस बारिश को इकट्ठा कर लिया जाए, पूरे साल भर के बारिश को, और वहां पे रख दिया जाए एक साथ, तो वो इतना लेवल पे ही ऊपर उठ पाएगा, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और यहाँ पे जो हवा चलती है ना, वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और सूरज की जो रोशनी होती है बहुत ज्यादा जलाने वाली होती है, गर्म होती है। You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both
सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर आप धूप में बैठे और आपके पांव मान लो छांव वाली जगह पे हैं, तो सूरज की धूप के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, और आपने पैर छांव में रख रखे हैं तो ठंड की वजह से आपको फ्रॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रॉस्ट बाइट। आप ठंड से जकड़ जाओगे एक ही टाइम पे। तो धूप में भी रहोगे तो भी परेशान हो, और छांव में रहोगे तो भी परेशान हो ठंड से। फ्लोरा एंड फोना, ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। देयर आर स्कैनिटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। और यहाँ पे आपको घास के जो है पैचेस वो बहुत कम देखने को मिलेंगे, स्कैनिटी है वहां पर, ठीक है। एंड श्रब्स, और झाड़ वगैरह भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी कि जानवर उनको ग्रेज कर सकें, खा सकें, चर सकें। ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पोलार्स आर सीन इन द वैलीज ड्यूरिंग द समर्स। फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम। और गर्मियों के दौरान यहाँ पे जो फ्रूट ट्रीज हैं, कौन कौन से? एप्पल के, एप्रिकॉट के, या फिर वॉलनट्स के, ये यहाँ पे आपको ब्लूम कर जाते हैं समर्स के टाइम पे। मतलब इनके जो पेड़ हैं इन पे अपना ये जो देते हैं, वॉलनट दे रहे हैं, एप्रिकॉट दे रहे हैं या एप्पल दे रहे हैं, ये आना शुरू हो जाता है, ब्लूम करने लग जाते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। यहाँ पे आपको कुछ खास प्रकार की बर्ड्स की प्रजातियां, स्पीसीज देखने को मिलेंगी। रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड हुपोय आर कॉमन। जिन पक्षियों में ये जो नाम लिए हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे आम पक्षी हैं देखने में। कौन कौन से? रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स, टाइबेटन स्नोकॉक, टाइबेटन स्नोकॉक एक ही नाम है, रेवन और हुपोय। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। इनमें से कुछ बर्ड्स हैं जो कैसी हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं जो मौसम के हिसाब से अपनी जगह को बदल लेती हैं, अपने देश को बदल लेती हैं, अपने शहर को बदल लेती हैं। सर्दियों में कहीं और चल जाती हैं, गर्मियों में कहीं और चल जाती हैं, ऐसी होती है माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। मगर वापस लौट के जरूर आती हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। यहाँ पे जो एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे लद्दाख में, वाइल्ड गोट है, वाइल्ड शीप है, याक देखने को मिलेगा, और कुछ खास प्रकार के कुत्ते देखने को मिलेंगे। द एनिमल्स आर रियल टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स। और जो एनिमल्स हैं वो किस लिए यहाँ पे पाले जाते हैं? दूध, मीट और मांस के लिए, या खाल के लिए, जो भी है ना। याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर। जो याक होता है उसके दूध का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? चीज और बटर बनाने के लिए किया जाता है। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलन्स। और भेड़ और बकरी के जो बाल हैं उनका इस्तेमाल वुलन बनाने के लिए किया जाता है। पीपल, डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? क्या आपको लद्दाख के लोगों में, तिब्बत के लोगों में और सेंट्रल एशिया के लोगों में कुछ एक जैसा देखने को मिलता है? द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। यहाँ के जो लोग हैं लद्दाख के, या तो मुस्लिम्स हैं या तो बुद्धिस्ट हैं। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। वास्तव में यहाँ पे आपको जो है कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री देखने को मिलेंगी, ठीक है, वो गोम्पास कहते हैं जिन्हें, और ये लद्दाख की पहचान भी बन गए हैं। ये मोनेस्ट्रीज जो है ना, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, वो वहाँ की पहचान है। वहाँ पे बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध, महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध वगैरह ये सब। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमिस, थिस्केस, से एंड लामायुरू। यहाँ पे कुछ जो फेमस मोनेस्ट्री हैं उनके नाम क्या है? हेमिस है, थाईसे है, साए है, लामायुरू है, ठीक है। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप। गर्मियों के समय यहाँ पे जो लोग होते हैं क्या फसल उगाते हैं? बार्ले की उगाते हैं, पोटैटोज, पीस और टर्निप फूल होता है ना, और बीन्स वगैरह। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। और सर्दियों के समय तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो मौसम होता है कैसा होता है? हार्श होता है, बहुत ज्यादा ही या तो ठंड होती है ना, तो यहाँ के लोग अपने आप को ना बिजी रखते हैं। कैसे?
कुछ ना कुछ फेस्टिविटीज त्योहार मनाते रहते हैं या सेरेमनीज वगैरह में बिजी रहते हैं पूरे सर्दी भर में, क्योंकि जितना ज्यादा बिजी रहेंगे उतना ज्यादा बॉडी में एनर्जी क्रिएट होगी, उतना ज्यादा हीट भी जनरेट होगी। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, यहाँ की जो वीमेन होती हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस, वो घर में ही काम नहीं करती, एंड फील्ड्स और खेत में ही काम नहीं करती, बट आल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स, पर छोटे छोटे बिजनेस और शॉप्स वगैरह भी चलाती हैं यहाँ की वीमेन। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर, और जो ले है वो यहाँ का क्या है, लद्दाख का कैपिटल है, ठीक है। ले जो है लद्दाख के अंदर ही आता है, और ये इसका यहाँ का क्या है, कैपिटल है, और यहाँ की जो ले की जो सड़कें हैं वो अच्छी तरीके से कनेक्टेड है सब जगह से, और यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह भी है, ठीक है। द नेशनल हाईवे IA कनेक्ट्स ले टू कश्मीर, और जो नेशनल हाईवे है IA नहीं है, वो 1A है, 1A वो लेह को किससे जोड़ता है, कश्मीर से जोड़ता है, कश्मीर वैली से, थ्रू द जोजी पास, जोजिला पास, किस पास, जोजिला पास के द्वारा वो लेह को कश्मीर से जोड़ता है। कैन यू नेम सम मोर प्लेसेस इन द हिमालयस, क्या आप हिमालयस के और किसी जगह का नाम बता सकते हैं। टूरिस्ट इज द मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, और यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं भारत से, बहुत सारे लोग वहाँ घूमने आते हैं, और विदेशों से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। विजिट्स टू द गोम्पास ट्रैक्स टू सी द meadows एंड ग्लेशियर्स, विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, और टूरिस्ट यहाँ पे गोम्पास देखने आते हैं, खाली मैदान देखने आते हैं ना, या गोम्पास वगैरह देखने आते हैं, या ग्लेशियर्स वगैरह देखने आते हैं, या यहाँ के जो सर्दियों में फेस्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो भी उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मतलब एक त्योहार का माहौल होता है सारा, तो वहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए भी आते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, और यहाँ के लोगों की जिंदगी भी लगातार बदलती जा रही है मॉडर्नाइजेशन की वजह से। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मोनी विद नेचर, पर लद्दाख के लोगों ने समय के साथ साथ इतने शताब्दियों से रह रहे हैं, तो उन्होंने प्रकृति के साथ क्या, बैलेंस के साथ, और प्रकृति के साथ एक तो बैलेंस के हिसाब से चलते हैं, प्रकृति के बैलेंस के हिसाब से, प्रकृति को बिगाड़ते नहीं है, और हार्मोनी मतलब समय के साथ चल रहे हैं, प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल ले रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, क्योंकि यहाँ पे वाटर और फ्यूल की स्कार्सिटी की कमी है, दे आर यूज्ड विद रेवरेंस एंड केयर, तो ये वाटर का और फ्यूल का बहुत ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देते। नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड, कुछ भी यहाँ पे क्या नहीं किया जाता, फेंका नहीं जाता या फिर वेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। ये चैप्टर हो गया, कुछ अगर पूछना हो तो पूछ लेना बाद में।